One student asked to me, "Can we speak English without tense?" एक स्टूडेंट ने मुझसे सवाल किया है कि सर क्या टेंस के बिना हम इंग्लिश बोल सकते हैं। सारे स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दो कि टेंस के बिना आप 100% इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। उसका पहला प्रश्न था कि टेंस के बिना सर क्या इंग्लिश बोल सकते हैं, तो नहीं बोल सकते हैं। फिर वो दूसरा प्रश्न पूछता है कि सर आप साफ साफ शब्दों में बताओ कि टेंस आखिर है क्या। तो मैं देखो आपको बता रहा हूं कि ये टेंस जो है ना, ये टेंस समय है। क्या है? ये टेंस तुम्हारा समय है। इसको समझो कि ये टेंस तुम्हारा एक समय है। समय इसलिए है कि देखो यहाँ पे समझो, ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट और यहाँ पे समझ लो वर्क, काम, ठीक है। यहाँ पे काम और यहाँ पे सब्जेक्ट मतलब कर्ता, ठीक है। सब्जेक्ट मतलब ये हो गया कर्ता और ये हो गया काम। अब यहाँ पे देखो आप समझो कि ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट और काम, तो ये सब्जेक्ट यानी कि कोई भी, मैं सब्जेक्ट या आप सब्जेक्ट या किसी और के द्वारा, कोई और सब्जेक्ट के द्वारा कोई भी काम, ये क्या है? काम। कोई भी काम किया गया है या किया जा रहा है या किया जाएगा, ये सब्जेक्ट जो काम किया है, तो ये काम कब किया है, किस समय में किया है। क्या हो गया यहाँ पे? समय। किस समय में किया है, तो इसको बताने के लिए आप टेंस का यूज करते हैं। दूसरा सवाल ये आपको समझ में आ गया कि ये टेंस को क्या कहते हैं? समय कहते हैं। पूरा डिफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो, ठीक है। अब देखो वो बंदा का तीसरा सवाल क्या है। तीसरा सवाल ये है कि वो बोला है कि सर हमें टेंस क्यों पढ़ना जरूरी है, क्यों पढ़ना चाहिए। रे बकलुआ, देखो अब मैं तुमको साफ तौर पे समझा दे रहा हूँ। देखिए अब यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक सेंटेंस दे रहा हूँ और बता रहा हूँ कि ये क्यों जरूरी है। देखिए सेंटेंस ये है, आई डैश डैश टीचिंग यू ऑन मंडे। सेंटेंस क्या है? आई डैश डैश टीचिंग यू ऑन मंडे। अब देखो यहाँ पे ये सेंटेंस आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझने के लिए ये टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है, तो यहाँ पे आप इस हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। वो आपके टेंस वाली वीडियो में मैं सारा टेंस पढ़ाऊंगा तो समझा दूंगा, लेकिन इसको समझाने के लिए कि टेंस क्यों जरूरी है, तब ये सेंटेंस को सिर्फ एक सेंटेंस पे समझा रहा हूँ। और यहाँ पे आप ध्यान रखना कि ये मंडे है, तो मंडे से तो आप ये नहीं समझ रहे हो कि कब की बात हो रही है। ये जान रहे हो कि सोमवार दिन है, दिन से समय का पता चल रहा है, लेकिन ये आपको थोड़ी पता चल रहा है कि जो मंडे है ये बीते हुए मंडे की बात हो रही है या आने वाले मंडे की बात हो रही है या अभी प्रेजेंट में जो मंडे है, आज मंडे, तो आज की बात हो रही है। ये आपको पता नहीं चल रहा है। तो यहीं पे आप हेल्पिंग वर्ब यहां से उठाएंगे। तो क्या उठाएंगे? आप उठा रहे हैं आई एम टीचिंग यू ऑन मंडे। तब ये समझ में आया कि ये आज की मंडे की बात हो रही है, ना बीते हुए मंडे की बात हो रही है, ना आने वाले मंडे की बात हो रही है। तब ये एम आकर बताया, हेल्पिंग वर्ब आकर बताया कि आज मंडे की बात हो रही है कि आई एम टीचिंग यू ऑन मंडे। मैं आपको सोमवार को पढ़ा रहा हूं, यानी कि मैं अभी अभी इस काम को कर रहा हूं। मेरा काम क्या है? पढ़ाना। तो जो मैं पढ़ा रहा हूं, ये कब पढ़ा रहा हूं, किस समय पढ़ा रहा हूं, बीते हुए समय में पढ़ा रहा हूं या अभी पढ़ा रहा हूं या आने वाले समय में पढ़ा रहा हूं, कौन बता रहा है? ये आकर बता रहा है, ठीक है। ये जो सब्जेक्ट है, मान लो कि मैं सब्जेक्ट हूं, तो ये मेरा काम है पढ़ाना, तो इसको बताया कौन? समय को किसने बताया? कि आकर बताया। अब इसी सेंटेंस में आप समझो कि देखो के जगह पे अगर आप वर्ड्स का यूज कर रहे हैं, किसका? वर्ड्स का। ये हेल्पिंग वर्ब आ गया, ठीक है। हट गया, अब ये आ गया, तो क्या होगा सेंटेंस? आई वॉज टीचिंग यू ऑन मंडे। तो अब यहाँ पे वॉज आने के बाद ये सेंटेंस का समय चेंज हो गया। क्या हो गया? आई वॉज टीचिंग यू ऑन मंडे। सोमवार की बात हो रही है, लेकिन ये बीते हुए समय। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि मैं आपको सोमवार को पढ़ा रहा था। तो अब देखो यहाँ पे मंडे है, लेकिन किस मंडे की बात हो रही है? बीते हुए मंडे की बात हो रही है कि बीते हुए मंडे को मैं आपको पढ़ा रहा था। तो वॉज आया। अब यहीं पे वॉज को हटाकर आप विल बी लगा दोगे। क्या? विल बी। तो अब यहाँ पे सेंटेंस हो जाएगा आई विल बी टीचिंग यू ऑन मंडे। मैं आपको सोमवार को पढ़ा रहा होगा। तो भैया देखो, ये आने वाले सोमवार की बात हो रही है, भविष्यवाणी की जा रही है। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं कि मैं आपको इस समय सोमवार को पढ़ा रहा होगा। तो यहाँ पे आने वाली सोमवार हो गई। तो ये दिन से यहाँ पे टाइम की पता नहीं चल रही है, ये दिन से पता नहीं चल रही है। ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है जो ये बता रहा है कि किस समय में आप कौन सा काम
किए हैं, कर रहे हैं या करेंगे। तो ये आपको जानकारी हो गया कि ऑन आया तो बता रहा है कि मैं अभी पढ़ा रहा हूं, वज आया तो बता रहा है कि मैं बीते हुए समय में पढ़ा रहा था, और विल भी आया तो ये बता रहा है कि आने वाले समय में मैं पढ़ा रहा होगा। तो देखिए अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि हाई टेंस आपके लिए ससुरा कितना जरूरी है। इसके बिना आपका जीवन इंग्लिश में अधूरा है, इसको पढ़ना पड़ेगा। तो अब समझ में आ गया ना भैया कि टेंस का मतलब ये समय समझ लीजिए, और इसको पढ़ना 100% जरूरी है। और इसका मतलब ये समझ लीजिए कि कोई भी सब्जेक्ट हो, आप हो, मैं हूं, कोई भी हो, किसी के द्वारा अगर कोई भी काम किया जा रहा है, उस काम के समय को बताने के लिए इस टेंस का यूज होता है और इस टेंस का प्रयोग होता है। तो नेक्स्ट वाली वीडियो में जो मैं टेंस पढ़ाने वाला हूं सिर्फ 5 से 10 मिनट का वीडियो होगा, और आपको कोई कठिनाई नहीं करना पड़ेगा, वो 100% आप समझ जाएंगे। समझ लीजिए कि आपका फेवरेट कोई भी खाना हो, आप दिल से खाते हो, आप डाइजेस्ट कर लेते हो अंदरवा, उसी तरीके से जब मैं टेंसवा पढ़ाऊंगा तो आपको समझाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, जाएगा दिमागवा में, डाइजेस्ट हो जाएगा, आप 100% समझ जाओगे। तो दोस्तों अगर अभी तक आप मेरे जेसीसी स्पोकन इंग्लिश क्लासेस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे जेसीसी स्पोकन इंग्लिश क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद।